भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी अब कैंसिल हो गई है। स्मृति और पलाश ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर इसकी जानकारी दी है। दोनों की शादी 23 नवंबर को होनी थी। संगीत से लेकर हल्दी तक के सारे कार्यक्रम हो चुके थे। बारात की तैयारियां चल रही थीं और उसी बीच 23 नवंबर की सुबह स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आने के बाद ये शादी पोस्टपोन हो गई थी। शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही थीं, कई तरह के दावे किए जा रहे थे। इस बीच स्मृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरें हटा दी थीं। अब स्मृति ने पोस्ट में लिखा है कि पिछले कुछ हफ्तों से मेरी निजी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थीं, इसीलिए मुझे लगा कि इस समय मुझे खुद से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। मैं बहुत निजी स्वभाव की इंसान हूं और अपनी प्राइवेसी बनाए रखना चाहती हूं, लेकिन ये साफ करना ज़रूरी है कि शादी अब कैंसिल हो गई है। मैं चाहती हूं कि यहीं इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए और आप सभी से भी यही अनुरोध है कि इस विषय को आगे न बढ़ाएं। कृपया इस समय दोनों परिवारों की निजी ज़िंदगी का सम्मान करें और हमें थोड़ा समय दें ताकि हम अपनी भावनाओं को संभाल सकें और आगे बढ़ सकें। उधर पलाश ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्ते से पीछे हटने का फैसला किया है। मेरे लिए बहुत मुश्किल स्थिति रही है, खासकर तब जब लोग बिना किसी आधार के फैल रही अफवाहों पर इतनी आसानी से रिएक्ट करने लगते हैं। जो चीज़ मेरे लिए सबसे पवित्र थी उसी पर ऐसी बातें होना बेहद दुखद है। ये मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है और मैं इसे अपनी मान्यताओं पर टिके रहते हुए शांत और सम्मानजनक तरीके से संभालूंगा। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि हम एक समाज के रूप में ये सीखें कि किसी के बारे में बिना सत्यापित खबरों और अनजान सोर्स वाली गॉसिप पर भरोसा करके तुरंत कोई फैसला न करें। हमारे शब्द कभी कभी ऐसे घाव दे सकते हैं जिनकी गहराई हम समझ नहीं पाते। मेरी टीम उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी जो झूठी और बदनाम करने वाली बातें फैला रहे हैं। इस कठिन समय में जिन्होंने मेरे साथ खड़े होकर मेरा साथ दिया, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वहीं पलाश जो हैं 1 दिसंबर को संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे थे। वृंदावन के केली कुंज आश्रम में बाकी भक्तों की तरह ही पलाश भी मास्क लगाए हुए दिखे। उन्होंने एकांत वार्तालाप के दौरान राधा राधा नाम का जप किया। सोमवार को स्मृति के साथ शादी टलने के बाद पलाश मुच्छल दूसरी बार खुले तौर पर नजर आए थे। इससे पहले उन्हें एयरपोर्ट पर ऑल ब्लैक लुक में भी देखा गया था। हाल ही में पलाश और स्मृति की शादी की नई डेट को लेकर भी दावा किया जा रहा था कि दोनों 7 दिसंबर को शादी कर सकते हैं। इस शादी में केवल दोनों के परिवार वाले शामिल होंगे, लेकिन स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने इस दावे को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिलहाल शादी पोस्टपोन है। आपको बता दें कि स्मृति मंधाना का जन्म 1996 में मुंबई में हुआ था, लेकिन 2 साल बाद उनका परिवार सांगली शिफ्ट हो गया। स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास क्रिकेट के शौकीन थे। उनके भाई श्रवण क्रिकेट खेलते थे और उनकी खबरें लोकल अखबारों में छपा करती थीं और स्मृति वो कटिंग संभाल कर रखती थी। एक दिन फिर उन्होंने तय किया कि मुझे भी अपनी भाई की तरह रन बनाने चाहिए। एक बार का किस्सा है कि श्रवण राहुल द्रविड़ से मिले और स्मृति के लिए उनका साइन किया हुआ बैट लेकर आए। 2013 में जब स्मृति ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया तो वो इसी बैट के साथ मैदान में उतरी थी। कुछ महीनों बाद अंडर 19 खेलते हुए स्मृति इसी बैट से वनडे में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई थी। आज स्मृति वनडे में टॉप बैट्स पर्सन हैं और वो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली इकलौती भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। पलाश की अगर बात करें तो पलाश का जन्म 22 मई 1995 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। वो मारवाड़ी परिवार से हैं और बचपन से ही संगीत के माहौल में पले बड़े हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली है। उनकी बहन पलक मुच्छल एक मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं और उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर 2014 में एक फिल्म आई थी ढिशक्याऊं, उससे शुरू किया था। पलाश ने तू ही है आशिकी और पार्टी तो बनती है जैसे कई गानों को कंपोज किया है। उन्होंने 2022 में रिलीज़ हुई फिल्म अर्ध का निर्देशन भी किया है। स्मृति और पलाश की मुलाकात साल 2019 में हुई थी। दोनों मुंबई में एक दोस्त के ज़रिए आपस से मिले थे और फिर दोनों के बीच दोस्ती हुई जो बाद में प्यार में बदल गई। दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को चुपचाप आगे बढ़ाया और करीब 5 साल बाद यानी 2024 में दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में अपने फैंस को बताया था। बहरहाल अब खबर ये आ रही है कि इन दोनों की शादी अब नहीं होगी, जो कि वाकई दुखद है और उम्मीद करते हैं कि दोनों परिवार इस भावुक क्षण में अपने आप को संभाल कर रखेंगे।